ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ मैं। गुरु को भगवान का दर्जा दिया है। गुरु भगवान रूप ही होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। कबीरा हरे के रूठते गुरु के शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरे नहीं होत सहाय। हमेशा सनातन के लिए हम खड़े रहते हैं। बहुत प्यार, अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं सनातन के लिए। मैंने कभी सुपारी खाते नहीं देखा। तो उन्हों की सरकार नहीं कर पा रही तो संत रामपाल जी ने किया। किसी की आत्मा को कष्ट देना ही पाप है। सनातन पक्ष में रहते हैं, हमेशा सनातन की बात करते हैं। ये सनातनी विरोधी तो नहीं है। 2-3 साल बाद मालूम पड़ा कि सनातन विरोधी नहीं है। उनकी कार्यशैली अच्छी है, सनातन के पक्ष में रहते हैं। सुधार होता है देखने से, सुनने से, सत्संग से। बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करते, ना उनका भक्त, ना उन्हें उनकी कोई भाषा शैली सुनी। लड़ाई में किसी का भला नहीं होता है, या देश हो या परिवार हो या गांव हो। ज्ञान गंगा पुस्तक अच्छी है। नहीं, उस किताब में ऐसा सनातनी विरोधी कोई कुछ नहीं है। नहीं, संत रामपाल जी के भक्त कोई गलत रास्ता नहीं बताते हैं। विरोध नहीं करना चाहिए, सनातन की बात करते हैं संत रामपाल जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदकिशोर दुबे है। ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ मैं। दुबे जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं अपने गुरु जी को भगवान बोलते हैं। कुछ लोग विरोध जता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों बोल रहे हो आप। तो क्या सनातन धर्म के अनुसार गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है? गुरु को भगवान का दर्जा दिया है। गुरु भगवान रूप ही होता है और गुरु की अवहेलना न करनी चाहिए, न कहीं सुननी चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु श्री गुरु देव महेश्वरा। वो हमेशा गुरु भगवान का रूप होता है। और गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा हरे के रूठते गुरु के शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरे नहीं होत सहाय। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। तो जिन साधुओं की बात चलती है कि परमारथ के कारण जिन्होंने धरती पर अवतरण लिया, क्या लगता है आपको कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो वास्तव में परमार्थ का कार्य कर रहे हैं? अच्छे मार्ग रास्ता बताते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। न ऐसी हमने कोई बात सुनी कि सनातन धर्म के विरोध में कभी उनके भक्त या संत रामपाल जी की हमने कोई टिप्पणी सुनी हो, ऐसा हमने कभी नहीं सुना है। कुछ लोग कहते हैं कभी कभी कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये बात सही है या गलत है? गलत है, मैंने कभी नहीं सुना है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, क्या वे शास्त्र प्रमाणित प्रचार ही करते हैं? नहीं, शास्त्र प्रमाण करते हैं। हमने 2-1 वक्त से बात भी की है तो प्रमाण सहित बताते हैं। वैसे हमको सकता पहले कि वैसे ही बताते हैं जो संत रामपाल जी के भक्त हैं, लेकिन हमने जब सत्संग किया, उनसे बात की, तो प्रमाण सहित ही बताते हैं। क्या आप एक कट्टर हिंदूवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं पहले पूर्व बजरंग दल से तहसील अजय था। अटल गोवा ट्रस्ट के अभी भी मैं सदस्य हूँ और हमेशा सनातन के लिए हम खड़े रहते हैं। कितना प्यार है आपको सनातन से? बहुत प्यार, अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं सनातन के ऊपर। क्या लगता है कि ये प्रेम जो आप करते हैं सनातन से, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी सनातन को उतना ही प्यार करते हैं? हाँ, सनातन को करते हैं, कभी विपक्ष में नहीं बोलते हैं सनातन के। कभी हमने विरोध नहीं सुना है कि हम सनातन के विरोधी हैं, संत रामपाल जी के भक्त हैं, वो कभी सुना हमने ऐसा सुना नहीं। क्या संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार कर रहे हैं? हाँ, समाज सुधार भी कर रहे हैं, भक्त हैं उनके, सेवा करते हैं। नशा मुक्त अभियान चलाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। उनके 9 करोड़ अनुयायी हैं जो नशा मुक्त हैं और करोड़ों लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त किया है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, नशा मुक्त भारत तो होना चाहिए, आगे की पीढ़ी बहुत अच्छी होगी और होना भी जरूरी है। नशा मुक्त होना चाहिए भारत को। संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी अनुयायी को आपने नशा करते हुए देखा है? नहीं, मैंने कभी सुपारी खाते नहीं देखा, मैं कैसे कह दूं। जो हम बात सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कोई नशा नहीं करते, ये सही बात है? सत्य बात है, मैंने नहीं देखा। दहेज मुक्त होना भारत का कितना आवश्यक है? जरूरी है, जरूरी है दहेज मुक्त। किसी बाप पे पैसा नहीं है तो उसकी बेटी शादी नहीं हुआ, किसकी बेटी की दहेज नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी हरियाणा में जब बाढ़ आई तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की, इसके बारे में आपको पता चला? बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, और करना भी चाहिए। बाढ़ पीड़ितों को उन्होंने अच्छा कार्य किया, जो उन्होंने की सरकार नहीं कर पा रही तो संत रामपाल जी ने किया वहाँ, होना भी जरूरी है।
आपने बोला कि वृक्ष कबो नहीं फल भगे, नदी न संचय लिए, जी। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। साधुन धरा तो ये वास्तव में परमार्थ का काम था। जी जी जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक विशाल भंडारा भी चलाया था। जब अयोध्या में श्री राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, दर्शनार्थ श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे थे, उनके लिए भंडारा भी चलाया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किया है उन्होंने तो अच्छा किया है। संत रामपाल जी महाराज जी साल में कम से कम 6 विश्व स्तरीय भंडारे करते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत कितना अच्छी ज़रूरी बात है? जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। भूखे को खाना खिलाना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए गरीब को, ये तो बहुत जरूरी है। किसी को आत्मा को शांति देना ही पुण्य है, किसी की आत्मा को कष्ट देना ही पाप है। इसके अलावा मेरे अनुभव से और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है कि भूखे को खाना खिलाना चाहिए, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा देना चाहिए। दुबे जी बताइए हमारे दर्शकों को कि शुरुआत में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको क्या बताया गया, आपको क्या लगा था? हमारे समझ से बता रहा हूँ मैं कि हमको कुछ डाउट हुआ था कि सनातन विरोधी हैं संत रामपाल जी, लेकिन जब आगे उन्हें वक्त मिले और भक्तों उनकी सेवा कर रहे हैं तो सनातन विरोधी कोई बात नहीं मिली, सनातन पक्ष में रहते हैं, ऐसा हमने कोई सुना न देखा। हमेशा सनातन की बात करते हैं। शुरुआत में लगा था? शुरुआत में लगा था कि सनातनी विरोधी तो नहीं है, शक्ति क्लियर नहीं था। मतलब शुरुआत में आपको लगा सनातन विरोधी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आपको कब लगा था कि सनातन विरोधी हो सकते हैं? कब लगा था? शुरुआत में लगा था 2-4 साल पहले। फिर आपको कब लगा कि सनातन विरोधी नहीं है? 2-3 साल बाद मालूम पड़ा कि सनातन विरोधी नहीं है। संत रामपाल जी के भक्तों से बात हुई, हमने सत्संग भी किया, तो उनकी कोई ऐसी भाषा नहीं थी कि हमारे सनातन के विरोध में बोल रहे हो या उनकी कोई भावना हो। ऐसी कोई बात नजर नहीं, कोई नहीं। लेकिन कुछ लोग तो इतना हद तक बोल देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ऐसा नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना है, ना देखा है। वो सब सनातन की ही बातें करते हैं, सनातन की बात करते हैं, सब मानवता की बात सब करते हैं, मानवता की बात करते हैं, सब एकता की बात करते हैं। आप हिंदुत्ववादी हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, बजरंग दल से जुड़े हैं, गौ सेवा से जुड़े हुए हैं। जी। आपको नहीं लगा कि संत रामपाल नहीं, हमें नहीं लगा। उनकी कार्यशैली अच्छी है, सनातन के पक्ष में रहते हैं, न सनातन विरोधी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी अपनी समझ है और हर व्यक्ति अपनी समझ से ही काम करता है। सुधार होता है देखने से, सुनने से, सत्संग से। क्या संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं? नहीं, प्रमाणित ज्ञान देते हैं, प्रमाणित ही बात करते हैं, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करते। ना उनका भक्त, ना उन्हें उनकी कोई भाषा शैली सुनी है। दुबे जी संत रामपाल जी महाराज विश्व शांति के लिए एक बड़ा समागम आयोजित कर रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर समय मिला तो हम भी जाएंगे, कोशिश करूंगा जाने की। क्या कहना चाहेंगे आप सर, जिस तरह से ये विश्व में युद्ध वाली जो नीति हैं वो अपनाई जा रही हैं या युद्ध हो रहे हैं, क्या इससे किसी का भला होगा? नहीं, लड़ाई में किसी का भला नहीं होता है, या देश हो या परिवार हो या गांव हो, शांति में ही सब कुछ है और शांति होनी चाहिए। क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज जी के इन प्रयासों से विश्व में शांति हो सकती है? हो सकती है, प्रयास किया जाता है, होना भी चाहिए। हिंदुस्तान हमेशा से विश्व गुरु रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि जीने की राह और ज्ञान गंगा, वो पुस्तकें कैसी हैं, इसके बारे में? ज्ञान गंगा पुस्तक अच्छी है। क्या लगता है आपको कि क्या सनातन के विरुद्ध कोई बात नहीं, उस किताब में ऐसा सनातनी विरोधी कोई कुछ नहीं है, अच्छी किताब है, ज्ञान किताब है। अंततः आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ गलत विचार बनाए बैठे हैं, उनसे आपकी क्या प्रार्थना रहेगी? नहीं, संत रामपाल जी के भक्त कोई गलत रास्ता नहीं बताते हैं, शुभ विचार हैं उनके, सही रास्ता पे चलते हैं और अच्छे भक्त हैं। अच्छा, कभी कभी बजरंग दल के द्वारा बजरंग दल के कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं। उनका कहना यही रहता है कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। क्या लगता है कि वो बजरंग दल के साथी आपके संत रामपाल जी महाराज जी को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए इसलिए करते हैं? इसके बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, ना देखा है कि संत रामपाल जी के जो भक्त हैं वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उन्होंने कराया है, ऐसा मुझे कहीं प्रमाण नहीं सुना न देखा। आप अपने उन भाइयों से क्या कहना चाहेंगे
जो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं? विरोध नहीं करना चाहिए, सनातन की बात करते हैं संत रामपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। राम राम, जय श्री राम।